हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो हम पोर्शन कवर कर रहे थे वो था आपके फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में आज बात करेंगे, जो आपका टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड का, वो है आपके मैनोमीटर। तो मैनोमीटर्स क्या होते हैं? मैनोमीटर एक तरीके की ग्लास ट्यूब होती है, वो क्या होती है, यू शेप की होती हैं। और ये आपको यहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपकी यू शेप की ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब होती हैं। और इनमें क्या है, फ्लूइड एक फिल है। वो फ्लूइड क्या होता है, आपके मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। ठीक है, मैनोमेट्रिक कॉलम होता है, उसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल होता है। और साइड में आप देख रहे होंगे प्रेशर गॉज, ये क्या करती हैं, प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर जो है वो आपके प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट है आपके मैनोमीटर का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके मैनोमीटर के टाइप। तो फर्स्ट बात करते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या है, एक तरीके की डिवाइस है, जो डिवाइस यूज़ की जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। आप प्रेशर डिफरेंसेस आप कहाँ मेज़र करेंगे, आपकी जो पाइपलाइंस होती हैं जहाँ पे आपके फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा होता है वहाँ पे क्या है, वो पाइपलाइंस में क्या है, एक मीन्स हर जगह क्या है, प्रेशर डिफरेंसेस कॉज मीन्स प्रेशर डिफरेंसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर डिफरेंसेस को हमें मेज़र करना है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम क्या है, मैनोमीटर डिवाइस हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं पाइप के साथ में। ठीक, तो मैनोमीटर डिवाइस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और प्रेशर डिफरेंसेस कितना है, ठीक, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करने के लिए मैनोमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो मैनोमीटर आप यूज़ करेंगे वो मैनोमीटर वेरियस टाइप्स के मैनोमीटर हैं, जिनमें से क्या है 3 टाइप्स के लिए गए हैं। फर्स्ट जो है आपके सिंपल मैनोमीटर, और सेकंड वन है आपके डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, एंड थर्ड वन है इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो फर्स्ट बात करेंगे हम सिंपल मैनोमीटर की। तो सिंपल मैनोमीटर जो आपके हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस, मीन्स वेरी लो प्रेशर डिफरेंसेस को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो जो सिंपल मैनोमीटर है स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के प्रेशर को मेज़र करने के लिए। सिंपल मैनोमीटर का पर्टिकुलर पॉइंट्स के प्रेशर मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। तो इस सिंपल मैनोमीटर में क्या है, आपके 2 लिक्विड फिल होते हैं। फर्स्ट ए लिक्विड जो मैंने बताया था आपके मैनोमेट्रिक फ्लूइड होते हैं, वो आपके लिक्विड 1 है। और लिक्विड बी क्या होते हैं, आपके जो पाइप से फ्लो हो रहा है मैनोमीटर के अंदर लिक्विड, वो आपके लिक्विड बी होते हैं। तो दोनों लिक्विड क्या है, एक दूसरे से इमिक्सिबल्स होते हैं। ठीक है, मिक्सिबल नहीं होते, इमिक्सिबल्स फॉर्म में होते हैं। और इन पे क्या है, दो पॉइंट्स पे प्रेशर जनरेट हो रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पॉइंट 1 है P1, एंड सेकेंड पॉइंट जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो है आपकी P2। तो डायग्राम देखेंगे सिंपल मैनोमीटर का। तो ये सिंपल मैनोमीटर का क्या है, ये सिंपल मैनोमीटर है। इस सिंपल मैनोमीटर में अब हम बात करेंगे, अब इसमें देखेंगे क्या, अ, इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से काम करता है सिंपल मैनोमीटर। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं आप, जो ऊपर वाला पोर्शन दिया है, ऊपर वाले पोर्शन है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे क्या है, पाइप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, पाइप अटैच है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक, इस पोर्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपके नैनोमीटर को आपने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट पे नैनोमीटर को अटैच कर दिया पाइप के। ठीक है, क्योंकि आपके पाइप की क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस देखना है। तो आपके पाइप में क्या है, इस पॉइंट का अगर प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैनोमीटर फिक्स कर दिया। तो मैनोमीटर का जो पॉइंट फिक्स है यहाँ पे वो कहलाएगा आपका P1। ठीक है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है पाइप के थ्रू वो है P1। और P2 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाइप का जो पोर्शन है, आपके मैनोमीटर का जो पोर्शन है एक तरफ से खुला हुआ है। ठीक, तो पाइप से जो आपके फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड क्या होगा, आपके यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, तो वो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड बी कहलाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, आपके जो लिक्विड यहाँ पे फिल है रेड कलर का, वो लिक्विड यहाँ पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट 4 तक आ रहा है। तो ठीक है, तो जब लिक्विड यहाँ पे क्या है, आपके मैनोमीटर जो फिल है वो पॉइंट 4 तक यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो जब भी आपके पाइप से जैसे ही लिक्विड नीचे की तरफ मूव करता है, जब नीचे की तरफ लिक्विड मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। जब पुश करेगा तो आपका लिक्विड क्या है, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की तरफ ऊपर क्या करने लगेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या है, इन पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ प्रेशर के वजह से, मींस प्रेशर इंसर्ट होने की वजह से क्या है, लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है। तो लिक्विड में जब मूवमेंट हो रहा है तो किस किस पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा है इसका, तो इस चीज़ को मेज़र करेंगे। तो जो फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके पॉइंट पे वो आएगा पॉइंट 2 पर।
और जो सेकंड जो आपके इफेक्ट आ रहा है, सेकेंडरी इफेक्ट, वो आपकी कहाँ आ रहा है, 0.4 पर। तो क्या है, हम इन पॉइंट्स के क्या है प्रेशर डिफरेंसेस को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंसेस के पॉइंट्स को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया है, हाइट ले लिया है। हाइट क्या लिया है, इसका मीन्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, दो, एक एम है और दूसरा आर। तो ये क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस लिए गए। तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि आपको प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट्स के प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करने के लिए एक इक्वेशन की नीड होती है, मीन्स एक फॉर्मूले की नीड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट जो देखेंगे, हम किसकी बात कर रहे थे, 0.2। तो 0.2 पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्या है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, 0.2 पर पड़ेगा और फिर 0.4 पर। तो 0.2 की हम बात करें तो प्रेशर डिफरेंस 0.2 पर कितना रहेगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या है इक्वेशन, P1 क्या था, जो आपके पाइप से अटैच था पोर्शन मैनोमीटर का, तो वहाँ पे क्या है प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा था, P1 कॉज हो रहा था। तो P1 यहाँ पे हमने प्रेशर डिफरेंस लिया है, प्लस क्या लेंगे, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक हो रहा, तो 0.1 से लेके 0.2 तक हो रहा है। डिस्टेंस क्या थी, M + R, जो आपकी साइड में थी। या देख लीजिए ग्राफ में, ये आपकी क्या है, ये m है डिस्टेंस और डिस्टेंस r है। तो दोनों को क्या ले लिया, प्लस में ले लिया, क्योंकि आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना है, m + r के बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस m r ले लिया, ठीक। तो जब डिस्टेंस m r लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि m + r की जो डिस्टेंस ली थी, तो किसके बराबर है ये, डिस्टेंस फ्रॉम 0.3 to 4 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम 0.4 to 5। अब यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 3 से 5 पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आपके 5 पॉइंट तक है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन से कवर हो रहे हैं, 3 to 4 और 4 to 5। तो ये दोनों पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस है m + r है, तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं यहाँ, ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, पॉइंट 2 and 3 आर एट द सेम लेवल, द प्रेशर एट 0.3 मे बी रिटन एज, ठीक है। तो क्या है, 0.2 पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, सेम ऐसे ही क्या है 0.3 का भी होगा। अब 0.3 का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 0.2 पे जो आपकी डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस सेम है किसके, इक्वल टू किसके है, 0.3 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम 0.3 का जो 0.3 को लेंगे, प्रेशर डिफरेंस हम देखेंगे, प्रेशर देखेंगे एट 0.3। तो इसके लिए जो इक्वेशन लेंगे वो क्या होगी, सेम 0.2 की तरह होगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये वाला सिंबल क्या है, ये डेंसिटी का सिंबल है। और डेंसिटी किसकी है, ये लिक्विड B। तो हम 0.2 और 0.2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0.2 के पास कौन सा लिक्विड है, लिक्विड B। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेंसिटी लिक्विड B की, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, the pressure at 0.4 can be written from the right hand sides of the limbs। मतलब लिम्स के राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे, तो किस टाइप की बात करेंगे हम, लिम्स के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। अब किसका प्रेशर देख रहे हैं किस पॉइंट पे, 0.4, क्योंकि मैंने क्या बताया था 0.2 और 0.4 पर ज़्यादा प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा आपका। क्यों, क्योंकि मूवमेंट AC के बीच हो रहा है दोनों लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0.4 का हम देखेंगे, तो क्या लेंगे, राइट हैंड साइड का पोर्शन ले रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, ये वाला पोर्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 0.4 का हम प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है 0.4 पे। तो उसके लिए हम डिस्टेंस क्या लेंगे, m लेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो हम डिस्टेंस कहाँ का लेंगे, ऊपर का लेंगे। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, m लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, P2 क्या है, प्रेशर डिफरेंस पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपके P2, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरेट हो रहा है सेकंड पॉइंट पे, ठीक। तो P2 प्लस G ग्रेविटी का साइन है, और P क्या है आपकी सेकंड लिक्विड जो है उसी का ले रहे हैं आप, ठीक है। और किस वजह से, और नेक्स्ट क्या है, M क्या है आपकी डिस्टेंस है। तो ये क्या है आपके 0.4 के लिए इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब फिर दोबारा देखते हैं, द प्रेशर एट 0.4 कैन बी रिटन फ्रॉम 0.3। अगर 0.3 से ले रहे हैं, मीन्स जो प्रेशर देख रहे हैं हम कि प्रेशर जो जनरेट हो रहा है 0.4 पर, तो कहाँ से हो रहा है, 3 से 4 की तरफ जनरेट हो रहा है ना प्रेशर। तो 0.3 की तरह अगर देखेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को काउंट करेंगे। यहाँ देखेंगे डायग्राम में, तो किसको काउंट करेंगे, ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से काउंट करेंगे, ठीक है। और 0.3 से काउंट करेंगे, तो 0.3 से जब भी काउंट करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 0.3 से 4 की तरफ R, डिस्टेंस क्या आएगा R। तो यहाँ हम डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, R चलेंगे। और 0.3 की बात कर रहे हैं, तो 0.3 का जो इक्वेशन थी, 0.3 की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ 0.4 पे, मीन्स
0.3 से कंसिडर की जा रही है, तो 0.3 की इक्वेशन क्या है ये, ठीक। माइनस क्या किया हमने, जो आपकी इक्वेशन जो बनी है 0.4 पर, ठीक है। तो ये पी ए क्या ले रहे हैं, 0.3 से बन रही है ना, तो 0.3 पे कौन सा लिक्विड है आपके, लिक्विड ए, तो डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड ए की लेंगे, तो आपकी यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म होगी। और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0.3 से 4 की तरफ जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उसके डिफरेंस को हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा रीजनरेट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 0.4 की हम बात कर रहे हैं, तो 0.4 का हम प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, 0.4 पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0.4 की जो इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपने यहाँ ले ली, माइनस ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है, जो आपकी 0.3 से 4 की तरफ बने, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से, तो इक्वेशन ले ली, इक्वल टू किसकी होगी, जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन होगी वो इसके इक्वल टू है, तो राइट हैंड साइड की आपने इक्वेशन ले ली, 0.4 की दोनों इक्वेशन यहाँ ले ली। जब 0.4 की दोनों इक्वेशन ले ली, तो आपने क्या किया, P1 माइनस P2 यहाँ ले लिया प्रेशर डिफरेंसेस। तो जब भी प्रेशर, पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, प्रेशर डिफरेंसेस P1 माइनस P2 के फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा पी के फॉर्म में, तो यहाँ डेल्टा पी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, जब रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि दो ये पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों एक से हैं, माइनस प्लस वाले हैं, तो कट जाएंगे, और दोनों इस पॉइंट को दोबारा से क्या है, इन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो आर कॉमन है, आर सिंगल यहाँ आपने ले लिया, और डेंसिटी दोनों लिक्विड की यहाँ पे दोनों के डिफरेंस ले लिए, तो ये क्या है, आपको इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के थ्रू आप ईजिली आप प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ सिंपल मैनोमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर भी आपके सिंपल मैनोमीटर की तरह ही होता है, और ये कैसे ग्लास ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब होती है, और इसमें डिफरेंस सिंपल मैनोमीटर से ये है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है दो पॉइंट्स मींस डिफरेंट पॉइंट के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, दो पॉइंट्स के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, और सिंपल मैनोमीटर पर्टिकुलर पॉइंट को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपके दो लिक्विड फिल होते हैं A एंड B, ठीक। तो यहाँ डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आपके ये सिंपल मैनोमीटर की तरह ही है, लेकिन इसमें यूज़ किया गया है यहाँ पे बॉल्व, ये दो बॉल्व यहाँ पे अरेंज की गई हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या है, डिफरेंट पॉइंट के आप प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड है आपके हैं, वो लिक्विड तीन लिक्विड है, लिक्विड A, B एंड C। तो आप जो प्रेशर डिफरेंसेस मेज़र करेंगे डिफरेंट पॉइंट पे, तो कहाँ से करेंगे, लिक्विड C से लिक्विड B का प्रेशर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लेंगे, वो फॉर्मूला क्या लेंगे, डेल्टा P मतलब क्या है, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे R, ठीक है, डिस्टेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे P डेंसिटी का सिंबल C और डेंसिटी का सिंबल A, मतलब लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड C माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड A। तो किसका ले रहे हैं, लिक्विड A से लिक्विड C से लिक्विड A की डेंसिटी ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिफरेंशियल मैनोमीटर से मैनोमीटर को यूज़ करके आप प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर। तो इंक्लाइन मैनोमीटर क्या है, आपके एक तरीके से डिफरेंशियल मैनोमीटर ही है वो। ये इंक्लाइन मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक तरीके से इनका मॉडिफाई फॉर्म है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई मैनोमीटर्स हैं, ठीक। तो ये इंक्लाइन मैनोमीटर मींस डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरह ही काम करते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर को स्पेशली यूज़ किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर से आप एक्यूरेट प्रेशर डिफरेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इंक्लाइन मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इंक्लाइन मैनोमीटर में भी क्या है, जब प्रेशर डिफरेंसेस को आपको मेज़र करना हो, तो उसके लिए क्या है, आपका ये फॉर्मूला दिया है, इससे इस फॉर्मूले के थ्रू ईजिली आप इंक्लाइन मैनोमीटर को यूज़ करके ईजिली प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो आपके इंक्लाइन मैनोमीटर है, इसमें क्या है, आपके एक फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा जो चीज़ दी गई है, वो क्या है, आपके साइन अल्फ़ा आप कहाँ से आया, डायग्राम में देखेंगे, ये क्या है, इंक्लाइन मैनोमीटर का डायग्राम है, ठीक है। तो ये इंक्लाइन मैनोमीटर है, तो यहाँ ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये क्या है, आपके पाइप से अटैच होता है, ठीक। और लिक्विड फ्लो होगा पाइप से, वो कहाँ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिक्विड फ्लो होगा। और यहाँ पे जो P2 वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर में ओपन साइट है ये, ठीक। जब भी फ्लूइड फ्लो होगा आपकी ऊपर की तरफ से मूव करेगा, तो ये क्या है, नीचे की तरफ आएगा, तो आपके जो
मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड पे जब प्रेशर डिफरेंस कॉज होंगे, तो प्रेशर डिफरेंसेस कॉज होने की वजह से होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट टाइम पे क्या था, आपका लिक्विड यहाँ फिल था, जैसे ही लिक्विड ऊपर से पाइप के थ्रू आया तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका लिक्विड आगे की तरफ बढ़ेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट तक पहुँचेगा। तो एक तरीके से क्या है, एक मिनिस्कस पॉइंट बना रहा है, तो इस मिनिस्कस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, इस बीच में क्या है, ये इस डिस्टेंस के बीच में क्या बन रहा है, एक मिनिस्कस पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और R1 क्या है, डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, प्रेशर, तो इस इन डिफरेंसेस से क्या है, प्रेशर डिफरेंसेस आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, एक एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है आपका, यहाँ पे ये अल्फ़ा दिया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे इंक्लाइन मैनोमीटर में ये जो फॉर्मूला आपका यूज़ किया गया है, इस फॉर्मूले से आप इजीली प्रेशर डिफरेंसेस मेज़र कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स का। ठीक, तो आपका ये मैनोमीटर पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है।